इस समय राजा कौन है? पहला पॉइंट, राजा कौन है इस समय? 1763 में मीर कासिम को राजा बना हटा दिया गया, उसके जगह से मीर जाफर वापस आ गया। यहां तक समझ में आई पूरी कहानी? 1757 में बंगाल कंट्रोल में ले चुके थे, बट बंगाल में कुछ एक लोग थे, मीर कासिम मीर जाफर, जिसको गड़बड़ होती है, और मीर कासिम फाइनली 1763 में मीर जाफर को दोबारा से बनाया गया, मीर कासिम को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि काबिल आदमी था। ठीक बात है। तो जब मीर कासिम काबिल आदमी को, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा भाई, बर्दाश्त भाई, मेरे को आपने पहले राजा बनाया और फिर मेरे को 3 साल के अंदर हटा भी दिया, तो लॉजिक बात है मेरे को गुस्सा आएगा, तो वो गुस्सा इन द फॉर्म ऑफ वॉर या बैटल होगा। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। तो याद रखो 4 लड़ाइयां यहां पे इसने लड़ी हैं ब्रिटिशर्स के साथ। लिस्ट लिखो। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद मीर कासिम फाइट या फॉर्ड विद द ब्रिटिशर्स। इसके बाद मीर कासिम अंग्रेजों के साथ लड़ता है, फाइट विद द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। तो उस लड़ाई के लिस्ट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, पहला है बैटल ऑफ कटवा, दूसरा है बैटल ऑफ गिरिया, तीसरा है बैटल ऑफ उदयवाला। ये 3 लड़ाइयां हैं। 9 जुलाई, 5 सितंबर, 9 जुलाई, 5 सितंबर, सब 1763 की लड़ाई हैं। 23 नवंबर, और फाइनल जो फाइट होगी वो बैटल ऑफ बक्सर है 14। बट इसको इसमें मत लिखना, वो अलग से बताऊंगा मैं। बैटल ऑफ बक्सर वो आगे बताता हूं मैं। शुरू की 3 लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं सुनी है सब आपने नाम, सब कभी के नाम बहुत मुश्किल है, जरूरत ही नहीं कभी पड़ी थी आपको। गिरिया जगह है, तो लड़ाइयां वहां कई सारी लड़ी जाएंगी। गिरिया इज अ प्लेस, तो वहां पे 10 फाइटें हुई हैं। तो इस वाली की गिरिया की है, उस वाली गिरिया की वही थी। एग्जाम में गिरिया नहीं, ऐसे नहीं, तो दोनों डेट नहीं देगा, आगे पीछे डेट देगा, डेट सेम डेट नहीं देगा कभी ना। कंफ्यूजन क्यों? एग्जाम वाला पागल थोड़ी है, क्यों तुमको कंफ्यूज कर? गिरिया की 2 लड़ाई, आप जैसे पूछे तराइन का, वो तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध कब, नहीं कोई बात नहीं, आपको उसका युद्ध पता है जो 3 पानीपत के? अब आपसे पूछे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो फिर तो बेवकूफी का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी हैं। कौन सा वाला पूछ रहे भाई? तो इसमें स्पेशलाइज करेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो क्लियर हो गया। सेम कहानी, तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो लॉजिक, गिरिया का पहला दूसरा 2 युद्ध हो गए, तो गिरिया का पहला अगर पूछ रहा है तो ठीक, नहीं पूछ रहा है तो बाकायदा उसमें जो ईयर देगा वो एक ही किसी एक के देगा होगा, या तो इसकी ईयर देगा या उसकी देगा, दोनों क्यों देगा? दोनों में फिर बच्चे कोर्ट में केस कर देते हैं इसी चीज को लेकर के। खैर हो गया ये। अरे डेट मतलब ईयर इंपॉर्टेंट, मैं कल भी बात बोला आपको। हेडिंग डालिए बैटल ऑफ बक्सर। इन सभी लड़ाइयों में मीर कासिम हारता चला गया, इन सभी लड़ाइयों में मीर कासिम हार गया। बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764। ध्यान से, इस युद्ध ने आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स लोगों के पाथ ओपन कर दिए इंडिया के लिए। छुट्टी, इसके बाद से ब्रिटिशर्स लोग कंट्रोल कर ले गए। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से। कई जगहों पे 23 अक्टूबर, कई जगहों पे 22 अक्टूबर है, स्पेशलाइज 23 अक्टूबर है। एग्जाम में अगर पूछता है और 23 अक्टूबर नहीं दिया तो 22 पे टिक कर लीजिएगा, दोनों सेम है, ठीक है, सही मानेंगे। अब कहानी क्या होती है, ध्यान से इस मैप में देखो, क्या हो गया यार इसको, ध्यान से, ये आपका मैप है, इसमें ये वाला हिस्सा आपका बंगाल वाला पोर्शन था जो किसके कंट्रोल में आ चुका था? ब्रिटिशर्स के पास पूरी तरीके से। अब ये बंदा यहां पहुंचता है, इस जगह को बोलते हैं अवध, क्योंकि अवध का जो नवाब था उसको भी पता था आने वाले टाइम में मेरा भी नंबर आने वाला है। और अवध, ये लखनऊ दिख रहा है, ये पूरा इस पर ये पूरा पूरा अवध था, और यहां पे जो बंदा बैठा था उसका नाम था मुगल बादशाह। ये तो ऑलरेडी त्रस्त था ही किससे? ब्रिटिशर्स से, सिंपल है। तो ये एक बंगाल का राजा जो भागा वहां से, दैट इज मीर
अब कासिम, नाम ध्यान से, मीर कासिम, ये भाग करके पहुंचता है अवध के पास। अवध के नवाब और मुगल के नवाब, ये तीनों ने मिल करके एक ट्रिनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप ने मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का नाम, क्लियर हो गया? तो यहां पे तीन चीजें, तीन चीजों का मतलब, सबसे पहले में नोट कीजिए, पहला है आपका मीर कासिम प्लस सुजा, SHUJ, सुजा उद्दौला प्लस शाह आलम सेकंड। ये हैं आपके तीन। ये नवाब है आपका बंगाल का, ये है आपका अवध का, और ये है आपका मुगल वर्सेस ब्रिटिशर्स। ये है आपके सामने डेटा ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तीनों नाम रट जाना, भर भर के नाम है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस नाम को लेकर के, क्योंकि सिराजुद्दौला अभी 2-3 साल पीछे ही था ना सिराजुद्दौला, तो ये नाम को लेकर कंफ्यूजन होता था। सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम दुती, ये तीनों ने मिल करके लड़ाई लड़ी कहां पे? बक्सर में। डेटा मैं आपको दे देता हूं। बक्सर, बक्सर कहां पे है? बिहार, सिंपल है, बिहार की जगह बक्सर। अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर, उसका नाम है हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश लीडर, जैसे उसमें कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे यहां पे कौन है? हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश की तरफ से। और इसमें लगभग ऐसा बोला जाता है कि 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स की डेथ होती है, अप्रोक्सीमेट 20,000 सोल्जर्स हारे, डेथ हो गए। MUNARO, मुनरो, ठीक है। 20,000 से ज्यादा बंदे क्या हो गए? सोल्जर क्या हो गए? खत्म हो गए। किसके? दोनों पक्ष के मिलाकर के, ठीक है। फाइनली हारा कौन इसमें? अल्टीमेटली जीते कौन? ब्रिटिशर्स। ऑब्वियस, इनके पास आर्मी बेहतर थी, तो ये जीत गए। अब खेल समझो, जब ये जीत गए तो लॉजिक बात है, बंगाल ऊपर बिहार और इसके ऊपर, सॉरी बंगाल के बाद ये वाला हिस्सा अवध और इसके ऊपर मुगल, यानी ऑलमोस्ट नॉर्थ। गंगा यहीं से तो निकलती है, गंगा यहां से निकल के यूपी से होके, बंगाल से होके वेस्ट बंगाल, सॉरी बिहार से होके वेस्ट बंगाल होके जाके गिर जाती है। तो इंडिया का जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था वो किसके हाथ में? ब्रिटिशर्स के हाथ में, बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू। ये अंग्रेजों की यहां पे आप कह सकते हैं निकल पड़ी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा कमा करके देने वाला एरिया था। क्लियर हो गया? बट आपने तीनों राजाओं को हराया है, तीनों राजाओं को हरा करके आप अगर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहेंगे इस एरिया को, तो वहां की पब्लिक नहीं मानेगी। एटलीस्ट आपको राजा ही बना रखना है, लेकिन उस राजा को अपना पपेट बनाना है। डिफरेंस समझ रहे हो? क्योंकि राजा को हटा करके आप राजा तो बन नहीं सकते, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स हो, तो आपको तो पब्लिक वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक डील चली, दिमाग लगाया, और दिमाग में ऐसा था कि क्या करो, इसका कुछ हिस्सा इसको दे दो, इसका कुछ उसको दे दो, उसका कुछ इसको दे दो। समझ रहे हो चीजों को लेकर? इसमें एडजस्टमेंट कर दो अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से करने के लिए इसने 2 बार करता है ट्रीटी। यहां पे वर्ड में इसने वर्ड यूज कर रहा है, दैट इज फॉर ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों ने 2 यहां पे संधियां करते हैं। लिखिए, आफ्टर मैथ लिखो, या रिजल्ट, बक्सर का रिजल्ट, बक्सर का रिजल्ट। तो बक्सर का जो रिजल्ट रहा वो 2 रिजल्ट रहा, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद, इलाहाबाद लिखना, प्रयागराज ना लिख लियो, बड़ा ज्यादा शौक है आपको। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ, 2 ट्रीटियां होती हैं, ठीक है। एक है आपका 12 अगस्त 1765, पहली ट्रीटी है 12 अगस्त 1765। ध्यान से, पहली संधि, इसके अंदर के नॉर्म्स लिखिए। इस संधि में क्या क्या था? पहला, नंबर 1, बंगाल बिहार उड़ीसा। पहला नॉर्म्स क्या था? बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। ध्यान से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके रेवेन्यू राइट्स। रेवेन्यू राइट्स का मतलब होता है टैक्स, जो होता है पैसा, टैक्स कलेक्शन, डैश करके लिखो टू कंपनी। कंपनी को दे दिया गया बंगाल बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स, ठीक है। मतलब जो पैसे का हिसाब किताब भाई साहब कौन देखेगा? हम। सीधी बात, पैसा खेल वही था। दूसरा पॉइंट, सेकंड,
मुगल किंग 26 लाख रुपी ईयरली, मुगल के राजा को 26 लाख रुपए पेंशन देगी, मुगल राजा को 26 लाख रुपए पेंशन देगी। और तीसरा पॉइंट, उत्तरी सरकार, जगह का नाम है उत्तरी सरकार, UTTARI, उत्तरी, ऐसे लिखने हैं, उत्तरी सरकार डैश, ये एरिया था उत्तरी सरकार का, एक आइलैंड है जहां से कलेक्शन होता था, ये लिखो टू द ब्रिटिशर्स। उत्तरी सरकार से भी रेवेन्यू जो थे वो किसको मिल गए? ब्रिटिशर्स को मिल गए। ये आपकी पहली ट्रीटी होती है। एक प्लेस था 17 अगस्त 1765, बोलो। लोकेशन वेस्ट बंगाल के नीचे है, वेस्ट बंगाल का ही पोर्शन है। सेकेंड ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरी 17 अगस्त 1765 में। 17 अगस्त, कई जगह 16 अगस्त है, एक ही बात है, इतना डेट पे नहीं जाओ। इसमें भाई आपने मुगल से ली, तो इसमें देखिए पहला लिखो, पहला पॉइंट, कड़ा प्लस इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये टू मुगल। पहला इसमें नॉर्म्स क्या था? कड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम है और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिए गए? मुगल को दे दिए गए। कड़ा और इलाहाबाद किसके हाथ? मुगल को दे दिए गए। इसका मतलब मुगल के पास नहीं होंगे ना भाई, ये था अवध से, तो अवध के नवाब, अवध को भी तो हराया था पीछे, जान रहे हो, तो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा किसको दिया गया? इनको, मुगल को दिया गया। पहला, मुगल को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। दूसरा, 50 लाख रुपया ये कर दी गई पेंशन। आप जरा समझो, मुगल के किंग को आप इतनी पेंशन दे रहे हो तो अर्निंग कितनी है, बात समझ रहे? 50 लाख रुपए पेंशन कर दी गई। और अवध फ्री ट्रेड, अवध में फ्री ट्रेड, बंगाल में तो फ्री ट्रेड ऑलरेडी हो ही गया था ना, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा था, वो तो मीर कासिम ने दिक्कत कर दी थी ना, नहीं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अवध में मुक्त व्यापार कर दिया, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। मुगल सम्राट, मुगल किंग को 50 लाख की पेंशन, अवध से 2 जिले उठा के उसको दिए गए और अवध में फ्री ट्रेड किया गया। और गाजीपुर, ये एक छोटा सा इंडेंट है यूपीपीसीएस के लिए स्पेशली। गाजीपुर, गाजीपुर की जो जमीन थी वो दी गई थी बलवंत सिंह को। बस एक बार आया हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है, बलवंत सिंह, उनको दी गई, बलवंत सिंह। यूपीपीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया है। गाजीपुर का एरिया समझते हैं, यूपी में जो गाजीपुर का पोर्शन होता है, उस वाले एरिया को किसको दिया गया? बलवंत सिंह को दे दिया गया। क्यों, कैसे, इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक। यहां तक होगी कहानी। अभी आपका टॉपिक क्या चल रहा है? अभी आपका टॉपिक चल रहा है लोकल स्टेट, बंगाल है, याद है, उसी में चल रहे हो। कल पंजाब था, वहीं बंगाल से स्टार्ट, उसी की तो कहानी चल रही है ना, उसी में तो सब ये चल रहा है। नेक्स्ट आओ, यानी जो इलाहाबाद, ये क्या नाम है, बंगाल का पोर्शन है, मुगल का पोर्शन है और तीसरा अवध, ये तीनों पोर्शन किसके हाथ में आ गए? ब्रिटिशर्स। वापस से अपने टॉपिक पे आ जाओ। तो यहां पे लास्ट अभी तक किंग कौन होगा इस समय? बंगाल का राजा कौन होगा इस समय? जाफर, याद आ रहा है? तो मीर जाफर खत्म होगा तो कोई नया भी तो राजा बने। अभी भी बंगाल डायरेक्टली उनके कंट्रोल में, मतलब उन्होंने हटा करके खुद बन गए, अभी तक नहीं, अभी तो राजा वही है ना। तो नेक्स्ट किंग का नाम लिखो। क्या 3 ट्रीटी? 2 ही तो थी, इलाहाबाद की 2 ही तो संधि बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट किंग का नाम लिखो, नजमुद्दौला, NAZMA, नजमुद्दौला मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट किंग है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला किंग का नाम। नेक्स्ट लिख लो, 65 से 66, 2 साल के लिए, 1765 से 1766, 1765 से 66। नेक्स्ट नजमुद्दौला। नेक्स्ट सैफुद्दौला, सैफुद्दौला 66 से 70।
नेक्स्ट किंग सैफ, SAIF, सैफ उद दौला 66 से 1766 से 1770, 1766 से 1770, कुछ खास नहीं है। इसने बस एक काम किया था, पीछे मैंने तुमको बताया था इलाहाबाद की ट्रीटी में बंगाल बिहार उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स थे। इस बंदे ने बंगाल बिहार और उड़ीसा ये तीनों हिस्सा, चूंकि आज मैं बंगाल बिहार उड़ीसा बोल रहा हूं, लेकिन उस समय मैंने भी आपको पीछे वर्ड दिया था कि बंगाल के अंदर ही था सारा, तो इसका मतलब बंगाल का जो नवाब होगा उसके हाथ में तीनों के राइट्स होंगे। तो इस बंदे ने कंप्लीट बंगाल बिहार उड़ीसा के सारे राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए। समझ गए मेरी बात? लिखो, ऑल राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा के सभी अधिकार, सभी अधिकार टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को दे दिया कि अब आप देखो, आप देख लो भाई साहब, हमसे नहीं हो पाएगा साहब। नेक्स्ट बंदा आता है मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला 1770 1770 से 1770 से 1775, मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला लिखो। लास्ट किंग या लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का आखिरी नवाब, बंगाल का आखिरी नवाब ठीक 1775, इसी में 1775 1775 वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो डैश करके लिख लो वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी, वॉरेन हेस्टिंग्स डैश। नो ऑफिशियल नवाब पोस्ट, कोई भी नवाब नाम की पोस्ट अब नहीं होगी, ये अनाउंस कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नो ऑफिशियल नवाब पोस्ट, समझ गए? यानी बंगाल के जो नवाब वाली कहानी थी वो इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दी, खत्म कर दी। तो बंगाल के नवाब तुम्हारे कहां से स्टार्ट होते हैं, किस डेट से? 1700, क्या हो गया, बड़ा कॉल आ रही, एक बार पीछे रिवीजन लो, पीछे रिवीजन लो एक बार। हेलो।